फ्रेंड्स, वेलकम टू जूनियर अकेडमी। कल की वीडियो में हमने हमारी जो एक्सरसाइज है 5.4 उसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, जिसको कि भी हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन दिए हैं। चैप्टर हमारा सेम है 5, टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, बोर्ड CBSE एंड क्लासेस 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या कर रहे थे? विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, वहाँ पे हम कर रहे थे सब्ट्रैक्ट। इस बार हमको करना है ऐड। एंड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और उस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट पे निकालना है। तो इसको हम 3 क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 525। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें सेम वही प्रोसेस करना है। पहले हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 525। पहले 525 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है 525, यहाँ पे हमने 2 पेयर्स बनाए हैं, 1 पेयर्स बनाए। यहाँ हमने चला 2 2 जा 4। यहाँ पे हमारा कितना बच गया? 1, और 25 को हमने ऐसे उतार लिया। 2 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आता है? 4। अब हम यहाँ पे चलेंगे 42 2 जा, जो कि हमारा होता है 84। तो हमारा जो बचता है वो 41 डिजिट बचती है। अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे? हमने ऑब्जर्व किया कि 22 का जो स्क्वायर है, पहले हम देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट जो हमारा 22 का स्क्वायर है वो हमारा होता है 484। ठीक है, यानी कि वो 525 नहीं होता। और जो 23 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 529। अब हमारी जो बीच की डिजिट है वो है 525, करेक्ट। यानी कि हमारी ना ही 23 का स्क्वायर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है 525 के लिए, और ना ही 22 का। तो हमें क्या करना होगा? हम लिखेंगे 22 का स्क्वायर लेस देन 525 एंड लेस देन 23 का स्क्वायर। यानी कि अगर हम लिखते हैं तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 एंड 525 एंड 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें दिख रहा है कि दोनों के बीच में है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन हमें 525 को 529 की फॉर्म में लेके आना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम 23 के स्क्वायर में से 525 को माइनस कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो ऐड करना पड़ेगा। वो हम क्या करेंगे? 23 का स्क्वायर माइनस 525। अब 23 का जो स्क्वायर था वो कितना था? 529 एंड माइनस 525। तो हमारा कितना नंबर रिक्वायर्ड हो रहा है? 4 नंबर रिक्वायर्ड हो रहा है, जिसको हम प्लस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू हमने कर दिया है 525 प्लस 4 इक्वल आ गया हमारा 529। अब जो 529 है वो हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 529 हमारा किसका है? 23 का। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्लियरली रूट 529 इज 23। यही हमारा इसका आंसर होगा। इसका एक मेथड और है, वो भी एक मैं शॉर्ट्स के ज़रिए आपको करा दूंगी, उससे आप इजीली इसको कर सकते हैं। उस मेथड के ज़रिए आप भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, और एक मेथड इसका ये है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज 1750। पहले हमें क्या निकालना है? पहले हमें इसका सेम वही स्क्वायर रूट निकालना है एंड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1750। 1750 2 पेयर, यहाँ पे हम चलेंगे 4 4 जा 16। 1 5 0 4 और 4 8 81 81 1 जा होता है हमारे 81। यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट होके आता है 69। यहाँ पे हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट (41) स्क्वायर लेस देन 1750 इज लेस देन 42 का स्क्वायर। अब हमारा जो 41 का स्क्वायर है वो कितना है, और 42 का जो स्क्वायर है वो कितना है?
पहले हम क्या दोनों के स्क्वायर देख लेते हैं। 41 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 1681 लेस देन 1750 लेस देन 42 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 42 का स्क्वायर है हमारा 1764। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर एंड माइनस का हमारा हो गया 1750। अब 42 का स्क्वायर कितना था? 1764 माइनस 1750, तो कितना नंबर रिक्वायर्ड है? 14 नंबर। अब इस 14 नंबर को हम प्लस कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू 1750 प्लस 14 इक्वल आ गया हमारा 1764। ठीक है, इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो कि हमारा क्या होगा? 42। हमें 42 का स्क्वायर पता है कितना है? 1764। 1764 को हमने क्या किया? 1750 में से माइनस कर दिया है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया? रिक्वायर्ड नंबर आ गया हमारा 14, जिसको कि हमने इसमें प्लस कर दिया है, और प्लस करने के बाद हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है। अब इसी का एक थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 252। सेम हमें इसका भी पहले क्या निकालना है? फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी फाइंड द स्क्वायर रूट। वन वन जा वन, 152, 1 और 1 कितने हो गए? 2। 25, 5 जो हमारा हो गया 125, तो हमारा यहाँ पे क्या बचता है? 27। यहाँ पे लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट 15 स्क्वायर लेस देन 252 लेस देन 16 स्क्वायर। अब हमारा जो 15 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारा 225 एंड 252 एंड 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 256। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे? द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इक्वल्स टू क्या? 16 का स्क्वायर एंड माइनस के हमारा आएगा 252। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 माइनस क्या आ गया हमारा? 252, जो कि हमारा क्या आ गया? 4। अब हम इसको इसमें से माइनस करके इसके बाद इसको प्लस कर देंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू आ गया हमारा 252 प्लस 4 इक्वल्स आ गया 256। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा? 16। यही हमारा इसका आंसर होगा। इसको मैं एक सेकंड मेथड से भी, एक शॉर्ट्स के ज़रिए आपको समझा दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।